उत्पत्ति 25। फिर लूत ने सोआर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा। हालेलुया। तो लूत ने क्या बोला था सरदूत से कि मुझे इस पहाड़ पे मत भेज, ऊंचाई है, जल्दी मैं भाग नहीं पाऊंगा, कहीं मैं गिर गया तो कोई विपत्ति मुझ पे आ जाएगी, इसलिए मुझे कहां भेज दे? सुआर पे, जो छोटा सा नगर है वहां भेज दे। सरदूत ने कहा मैं उसे नाश करने वाला था, लेकिन मैं तेरे कहने से उसको छोड़ दूंगा। अब जब लूत उसमें रहा तो कुछ दिन के बाद उसको लगा कि यार हालात तो यहाँ भी बुरे हैं। हालेलुया। तो यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं जब वहां था मुझे पहले ही वो जगह छोड़नी चाहिए थी। हालेलुया। मुझे पहले जगह छोड़नी चाहिए थी। मेरी पत्नी उसी के चक्कर में रह गई, मेरे दामाद उस चक्कर में रह गए, इसलिए लूत ने उस जगह को भी क्या कर दिया? छोड़ दिया। समझदारी कर इसने। हालेलुया। यदि हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारा ऑफिस, हमारी परिस्थितियां खुदा के विरुद्ध जा रही हैं, उसे छोड़ दो। प्रभु ने कहा ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे नाम से छोड़ा और मैंने 100 गुना ना दिया। और खुदा का वादा सच्चा है। बहुत से लोगों को नौकरी ऐसा बांध के रखती है कि वो चर्च नहीं आ सकते। बहुत से लोगों को एक दाना है, शैतान का दाना है, चर्च नहीं जाएगा बेटा, ले, क्योंकि वचन सुनेगा तो तू मुझ पे जयवंत हो जाएगा, तू हर परिस्थिति में जयवंत हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे दाने में फंसा के रखूंगा। हालेलुया। कई लोगों को सिर्फ संडे को काम मिलता है, बाकी दिन तो मिलता भी नहीं है। स्पेशल संडे का ऑफर आता है ना। लूत ने समझदारी करी, उस जगह को छोड़ दिया और कहां चला गया? हाँ जी 30 कभी, क्योंकि वह सोआर में रहने से डरता था। क्यों डरता था? क्योंकि वहां के हालात सदोम और अमोरा जैसे थे, इसलिए वो पहाड़ पे चला गया। सरदूत कहां भेज रहा था? सरदूत कह रहा था पहाड़ में चला जा। सरदूत को पता है मैं उसे नाश करूंगा, लेकिन वो रिक्वेस्ट करके रोका। अब वो जगह रह गई, सोर जगह रह गई, लूत की वजह से रह गई। सदोम और अमोरा नष्ट हो गया। अब कुछ दिनों के बाद लूत पहाड़ पर चला गया। हाँ जी पढ़िए। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। कहां रहने लगे? और क्या छोड़ के आए थे? वो बड़ा आलीशान मकान, क्योंकि बहुत धनवान था, बहुत इतना धन था इतना उसके पास था, अब्राहम के पास था, लेकिन सब क्या हो गया? हाथ से सब कुछ चला गया। पहाड़ की गुफा में रह रहे, सब कुछ चला गया। अगर एक काम किया होता तो इसने अगर अब्राहम को ना छोड़ा होता, हालेलुया, इसने अगर अपना दशवांश दिया होता तो खुदा की मोहर लग गई होती इस पर। हालेलुया। उसके धन पर क्या होता? खुदा की, क्योंकि भैया ये वाला मेरा आ गया, मेरी सिक्योरिटी चालू है। हालेलुया। देखिए ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरा सपना है कि इस चर्च में जो लोग हैं ना वो गाड़ियों से आए, गाड़ियों से आए सब कोई। बहुतों ने बाइक के लिए कभी सोच भी नहीं सकते थे लोग बाइक के लिए, लेकिन मैं गाड़ियों का सपना देखता हूँ। और क्यों ना हो? किसके बेटे हैं? जीवित पिता के, जो सबको देता है, हमें क्यों नहीं देगा? लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम सुन के राजी नहीं उसकी बात। भाई आप बो फसल कितनी उगेगी वो जानता है, कहता 30 गुना 100 गुना 100 गुना, वो उसका मामला है, पर मिलेगी 30 से शुरुआत होगी। कहां से होगी? एक बीज के 30 गुना, समझ रहे हैं आप? 100 तक पहुंच जाएंगे। वो हालात को देखो कैसे बदलेगा, लेकिन साथ साथ बुराई भी छोड़ देना। कुछ लोग दशवां दे रहे, नशा नहीं जा रहा, पाप नहीं जा रहा, व्यभिचार, ये भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आशीष पवित्र है। आपके अगर कोई बुरी आदत है तो खुदा ने अगर पैसा दिया तो वो जाहिर सी बात बुरी आदत में खर्च हो जाएगा। खुदा का धन इन चीजों के लिए नहीं है, वो आशीषित धन है, वो आपको ग्रोथ करने के लिए। आप बो और साथ साथ अपनी आदतें छोड़ो, बुरी आदतें छोड़ो, प्रार्थना करो, ज्यादा देर तक प्रार्थना करो, ज्यादा बाइबल पढ़ो, आदत धीरे धीरे छूट जाएगी और आपके जीवन में आशीष आएगी, आपका बोया हुआ दिखेगा। हालेलुया। ठीक है। तो अब लूत के पास क्या है? कुछ भी नहीं, खाली हाथ है, पत्नी भी नहीं, अब 2 बेटियां उसके साथ है। हाँ जी पढ़िए। 31। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। हालेलुया। अब बड़ी बेटी छोटी, 2-3 जने गुफा में। कौन कौन गुफा में? पहाड़ की गुफा में। सदोम अमोरा नष्ट हो चुका है, पूरी तरह बर्बाद हो गया है। एक छोटा सा नगर वहां है, पर वो नगर अच्छा नहीं है, पापी लोग हैं।
इनको पता चल गया। तो अब बेटी क्या कह रही है? बड़ी बेटी छोटी से कह रही है कि सारी पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे साथ विवाह करे और ऐसी संतान उत्पन्न हो जो परमेश्वर के योग्य हो। हालेलुया। समझ आई आपको? खुदा ने क्या कहा था? मैंने एक ही आत्मा से दो शरीर बनाए हैं, इसलिए कि जब वो आपस में मिले तो जो पवित्र संतान उत्पन्न हो वो परमेश्वर के योग्य हो। हालेलुया, है ना? इसलिए सारे धर्म के लोग क्या कहते हैं? जोड़ा कहाँ बनता है? सारे धर्म के लोग कहते हैं, चाहे उन्हें पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन आत्मा कहती है कि सचमुच हमारा जीवन साथी किसने दिया है? परमेश्वर। और हमारे अंग से निकला, इसलिए अर्धांगिनी बोला जाता है। ठीक है, अंग से निकला। तो अब उसकी बेटियां क्या कह रही हैं? उसकी बेटी कह रही थी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं है जो हमारे साथ रिश्ता करे, हमारे पति बन जाए, उनसे बच्चा हो और जो हमारे घराने के अनुसार पवित्र हो। घराना कौन सा? अब्राहम का घराना, जिसे खुदा ने बुलाया था, या लूत का कह लीजिए। इनको अपना पिता क्या दिखता है? धर्मी दिखता है। इनको अपना यहूदी घराने को बचाना है। हालेलुया। तो इनके दिमाग में क्या? पृथ्वी भर पे कोई भी ऐसा पुरुष नहीं। तो आगे देखिए 32वां पद क्या कहता है? पद 32, इसलिए आप हम अपने पिता को दाखमधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। और बड़ी बहन कह रही है कि चलो ऐसा करते हैं कि हम अपने पिता को बारी बारी दाखमधु यानी शराब पिलाएंगे, और शराब पिलाने के बाद हम बारी बारी उसके साथ सो जाएंगे। वो नशे में धुत होगा, हम उसके साथ सो जाएंगे और बारी बारी वो हमारे साथ सोएगा, और उसके द्वारा हमें संतान उत्पन्न होगी जो हमारे कुल के लिए और हमारे वंश के लिए पवित्र ठहरेगी। ये उसकी बेटी का कहना है। दोनों बहनें आपस में क्या कर रही है? विचार कर रही है। हालेलुया। क्योंकि उन्हें पूरी पृथ्वी पर कोई भी पवित्र नहीं दिख रहा। इनका एक रिश्तेदार है और वो है अब्राहम। हालेलुया, है ना? आपने बताया होगा अब्राहम मेरा रिश्तेदार है, मेरा चाचा है। हालेलुया। परंतु अब्राहम की भी संतान नहीं है। इस समय तक अब्राहम की भी संतान नहीं है, वो भी निसंतान है। हालेलुया। तो इसलिए वो कहती है पृथ्वी भर पे कोई नहीं है जो हमारे साथ रहे और संतान उत्पन्न हो हमारे योग्य विवाह के। हालेलुया। नीति वचन 3:5 क्या लिखा है? देखिए सुलेमान क्या कहता है? तू अपनी समझ का सहारा न लेना। हालेलुया। आपने क्या कहा? क्या करना चाहिए? सारी पृथ्वी पर कोई नहीं, क्या करना चाहिए? तो क्या परमेश्वर कहीं से उसे उगाएगा? कहीं से पैदा करेगा उसको? हालेलुया। हो सकता है कि परमेश्वर कहे तो मैं संतान देना नहीं चाहता, यही खत्म करूंगा तुम्हारा संतान, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन निर्णय खुदा का होना चाहिए। और सुलेमान क्या कहता है? तू अपनी समझ का सहारा न लेना। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। हमारा दिमाग तेज चलता है ना, हमारा दिमाग ऐसा क्यों ये ऐसा सहारा क्यों ले रही है? ऐसा क्यों सोच रही है? समझ, आपकी समझ कहां तक है? जितना आप पढ़े हैं, जितना आपके पास आसपास की स्थिति है। मैं कहता हूं अगर आपको एक बाइक लेनी है, आप कौन सी बाइक लोगे? जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं, जिसके बारे में कभी देखा नहीं, वो लोगे, या वो लोगे जो सबके जुबान पे चढ़ी है आपकी नजरों में? क्या लोगे? वही लोगे ना। अगर आपके घर में शादी तो आप कौन सा बैंड बुक करोगे? अंग्रेजों वाला, पंजाब वाला, ये हमारे आसपास जो चलता है। हम अपने माहौल के अनुसार अपनी समझ को इस्तेमाल करते हैं। इन स्त्रियों के दिमाग में क्या है कि उस जगह से जहां ये आई हैं, उस जगह की परिस्थिति क्या थी कि जब दो पुरुष उनके घर में गेस्ट होके आए तो बड़े छोटे बूढ़े जवान सब आ गए दरवाजे पर और बोले हमें इससे भोग करना है। दूर दूर के लोग आ गए, बाप भी है, बेटा भी है, पोता भी है, दादा भी है। वो एक साथ एक काम के लिए केवल दो पुरुष हैं। समझ रहे हैं आप? क्या दिमाग है उनका? उन्हें परवाह नहीं है, छोटे बड़े बाप सब साथ है। और वहां का माहौल ऐसा था कि वहां स्त्रियां, पुरुष, आदमी लोग अपनी बेटियों से भी गलत रिश्ते रखते थे। हालेलुया। क्योंकि जब व्यभिचार कौंधता है ना, तो बिना सोचे समझे एक फैसला करते हैं। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देते हैं, ऐसे माँ बाप को छोड़ देते हैं इस बुराई के लिए। तो वहां का माहौल क्या था? सब तरह के बुरे काम उन्हें पाप लगते नहीं थे। और इन स्त्रियों ने वहां उस चीज को देखा होगा।
कभी इसे हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी कल्पना कर भी नहीं सकते। हालेलुया। पर इनको उसके आसपास सारा यही है, इसलिए उसको क्या लग रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कैसे रखना है भरोसा? कितने मन से? आज तो दुआ कर ली, कल छोड़ दी, आज कर ली, उत्तर नहीं आया तो कल छोड़ दी। ये संपूर्ण मन नहीं है। मैंने खुदा से मांगा है सो मांगा है, वो करेगा तो जरूर करेगा, और अगर नहीं करे तो नहीं करे तो उसकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि वो जो मेरे लिए सोचेगा उत्तम सोचेगा। आप छोटे बच्चे को बाइक नहीं लेके दे सकते, छोटे बच्चे को आप बाइक नहीं ले सकते, नन्हे बच्चे को आप हड्डियां नहीं दे सकते, मिर्च नहीं दे सकते, जबकि वो हमेशा आपकी थाली में हाथ मारता है ना। उसको बच्चा हाथ मारेगा, मुझे ये चाहिए, आप नहीं देंगे। कब देंगे? वो समय आएगा आप अपना छोड़ कर उसको दे देंगे, तू खा ले, लेकिन अभी नहीं दे रहे। तो खुदा की इच्छा क्या है? समय पर देगा। उसकी इच्छा एक पिता की तरह इच्छा है हमारे जीवन में, जो ऐसे उसने रखा है संपूर्ण मन से, खुदा जो तू कर रहा है अच्छा कर रहा है, मैं तो तुझ पर भरोसा करता हूँ, तेरे व्यवस्था के अनुसार इस घड़ी में मुझे ये करना है, क्योंकि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। क्या करूंगा उस परिस्थिति में? बीमारी में, गरीबी में, बेरोजगारी में, तंगहाली में, पाप की दशा में, झगड़े की दशा में, गुस्सा आने की दशा में, बुरी आदत की दशा में क्या करूंगा? प्रार्थना, प्रार्थना करूंगा, है ना, उससे दुआ करूंगा, और जो उसकी इच्छा होगी पूरी होगी, अपने आप को उसके हाथ में दे दूंगा। हालेलुया। 2 दिन 4 दिन 6 दिन दुआ करी, यार नहीं हो रहा, चल अपना रास्ता निकालू, नहीं, निश्चित आश्चर्य काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। अब परमेश्वर पर भरोसा रखो। कोई भी परिस्थिति है, आप वचन से देखो कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, उसको मानकर आंख बीच के बैठ जाओ, बार बार दुआ करते रहो, बार बार, अपने आप खुदा उत्तर देगा। ये बहन, ये बेटियां क्या कह रही है? लूत की बेटियां क्या कह रही है? पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है जो हमारे साथ रिश्ता बनाए कि हम अपने पिता के लिए वंश उत्पन्न करें। वंश तो चाहिए, परमेश्वर के झंडे को आगे ले जाना तो चाहिए, लेकिन पवित्र कहां से लाए? पूरी पृथ्वी में कोई नहीं है। उत्पत्ति 24:42 देखिए एक बार क्या लिखता है। अब्राहम जो अपने घराने को छोड़ के चला गया था और 3 देश पार कर गया था, और लगभग उसको छोड़े हुए लगभग समझ लीजिए कि आप 40-50 साल हो गए। 50 साल के बाद उसको अपने बेटे के लिए, मोटा मोटा बता रहा हूं, 50 साल के बाद उसे अपने बेटे के लिए क्या चाहिए? एक पत्नी चाहिए, अपने बेटे के लिए बहू चाहिए, लेकिन अच्छे घराने की चाहिए, खुदा के घराने की। तो उसने क्या करा? अपने नौकर को बोला, मैं लगभग 120-125 साल का हो गया, तू ऐसा कर, ऐसे ऐसे जा, इसका मामा होगा, और वहां उसको ढूंढ। 50 साल पहले का पता है मुझे रास्ता था, अब मुझे नहीं पता, ढूंढ लियो, वहां उसके मामा का घर में जाना, उसके घर से कोई लड़की ले आना मेरे बेटे के लिए। नौकर को बोला। हालेलुया। अब वो नौकर चल दिया, और जब चल दिया तो उसे आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। इसलिए मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, 7 वाली। इसलिए मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी। अब देखिए, नौकर चला ऊंटों को लेकर, सोना चांदी लेकर, और ढूंढ रहा है किसको? 50 साल पहले रिश्तेदार को, अपने अब्राहम के बेटे के लिए लड़की लाने, और कह रहा है परमेश्वर कौन सा रास्ता है, कहां पर जाना है, कौन है इसका मामा, हरान कौन सी जगह है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तू दिखाइयो। चलता जा रहा, और जाके कुएं के पास पहुंच गया। अब कुएं के पास जाकर क्या प्रार्थना करता है? नौकर, अब्राहम अकेला था, ये नौकर अन्य जाति से था, लेकिन सारा घराना अब्राहम ने अपने खुदा के पास ला रखा था। याद है आपको? अब नौकर क्या कर रहा? दोबारा पढ़े बेटा। इसलिए पद 42, इसलिए मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, हाँ जी, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो तो देख, मैं इस जल के कुएं के निकट खड़ा हूँ, और ऐसा हो कि जो कुंवारी जल भरने के लिए आए और मैं उससे कहूँ,
अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला। 44 और वह मुझसे कहे, पी ले, और मैं तेरे ऊँटों के पीने के लिए भी पानी भर दूंगी। वह वही स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। 45 मैं मन ही मन यह कह ही रहा था कि देखो, रिबेका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतरकर भरने लगी। बस अब देखिए, गांव का सीन, जब दूर कुआं होता है तो इकट्ठे होके जाते हैं। अक्सर औरतें लड़कियां इकट्ठे होके जाती है ना। अब ये दुआ कर रहा है कुएं के पास कि परमेश्वर, जिसको तूने रखा है, काश वो अकेली आ जाए और मैं उसको पहचान जाऊं। और कैसे पहचानूंगा? मैं उससे कहूंगा मुझे पानी पिला, मैं कहूंगा मुझे पानी पिला, और वो कहे मैं तुझे भी तेरे ऊँटों को पिलाऊंगी। अब बताओ ऊँट कितना पानी पीता है? आपको पता है? कोई अंदाजा बताएगा? 60 लीटर एक बार में वो स्टॉक करता है। स्टॉक कई दिन के लिए रखता है पानी। और उसके बाद लगभग 10 ऊँट है, ठीक है, और कुआं है नीचे। वो कुआं नीचे सीढ़ी वाला कुआं, और एक घड़ा उसके पास। अब वो उसने बोला पानी पिला, खुदा से दुआ करी, बोला पानी पिला। और रिबिका लड़की होगी 18 साल की, 15 साल की, इतनी हो सकती, मुझे आइडिया नहीं है, इससे ज्यादा नहीं होगी। वो लड़की कुआं लेके आई, बोली हाँ मैं पानी पिलाऊंगी, मैं तुम्हारे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। मैं होता तो मैं तो कहता भैया तेरे को भी कहाँ से पिलाऊं, तो नीचे उतरना, मैं तो तुझे ना पिलाऊं। बहाना बनाया था, पीछे झुंडारा को पिला देंगे, लेकिन इसने कहा मैं तुझे भी पिलाऊंगी और तेरे। तो मैं सोचता था कितने चक्कर मारे उसने। ऊँट चढ़ के आ रहे हैं यात्रा में, और ऊँट ढकाढक पिएंगे, पीते जाएंगे, और वो ला रही है कुआं, उलट रही है। कौन काम कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। तो इसने बोला, अब जब पानी पी लिया ऊँटों ने, इसने तो पूछता है नौकर है ये, और किसके खुदा को याद कर रहा है? इसका खुदा नहीं था, किसका खुदा था? और आपका? वो आपका अपना है। हालेलुया। और उसका नहीं था। जब उसका नहीं था फिर भी उसने काम किया, आपका तो अपना है। हालेलुया। और जब उसने पानी पी लिया, ऊँट ने पी लिया, तब बोला बेटा तू कौन है? अब पूछा तू कौन है? बोली मैं हरान की बेटी हूं, लाबान की बेटी। बोला अरे मैं तुझे तो ढूंढ रहा था। और ये बेटियां क्या कह रही? लूत की बेटियां, पूरी पृथ्वी पर कोई भी। हालेलुया। क्योंकि अपनी समझ का सहारा लिया। खुदा से बोलते, उस नौकर ने भरोसा किया खुदा पर, उस नौकर ने खुदा पे भरोसा किया। बड़ा वफादार और खुदा पे भरोसा करने वाला उस नौकर ने भरोसा किया, और ये खुदा की बंदियों ने खुदा पे भरोसा नहीं किया। अक्सर क्या होता है, जो पीछे होते हैं ना वो आ जाते हैं आगे। जो नए नए प्रभु में आते हैं, इतनी दुआ करते हैं, इतनी बंदगी करते हैं कि वो आगे हो जाते हैं, और जो पुराने होते हैं वो खिसकते जाते हैं, उनके हालात बिगड़ते चले जाते हैं। हम दोनों ऐसा करते हैं, अपने पिता को नशा कराएंगे और बारी बारी उनके साथ सोएंगे। हालेलुया। और लिखा है कि फिर बड़ी बेटी ने पहली रात अपने पिता को दाख मधु पिलाया, और उसके पिता ने दाख मधु पिया, और जब वो सोया तो उसे पता नहीं चला कि उसकी बेटी कब उसके साथ सोई और कब जाग के चली गई। उसने क्या करा? उसके पिता ने क्या करा? दाख मधु पिया। हालेलुया। अब तो याद है नूह ने क्या किया था? उसने जब वो झाग में से निकला, कुछ दिनों के बाद उसने क्या करा? दाख की बारी लगाई, और दाख की बारी लगाने के बाद उसने उस दाख में से क्या करा? अंगूर की बारी से अंगूर जो तो शराब बनाई, और शराब पी के क्या हो गया? इतना मतवाला हो गया कि उसके कपड़े हलक हो गए। उसके बदले में उसको क्या करना पड़ा? अपने बेटे और पोते को श्राप देना पड़ा। याद है ना, हाम का बेटा, ठीक है। और ये लोग उसके ही वंशज तो हैं, ये उसके ही तो वंशज थे। अपने पुरखाओं की सीख को अपने जीवन में लेना था, लेकिन लूत ने क्या करा? उस शराब को पिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? लूत ने क्या करा? शराब को पिया। इसका मतलब क्या? पहली बार नहीं पिया, पहली बार नहीं पिया, वो पीता होगा। हालेलुया। और इस बार उसने जरूर से ज्यादा पी लिया। देखिए, इसलिए परमेश्वर ने शराब मना नहीं करी है, लेकिन पी के मतवाला होना मना किया। पहली बात क्या कहा है? पी के मतवाला होना बुरा है। तो अब आपके लिए लकी ड्रॉ खुल गया कि भाई पी मतवाला नहीं होगा, आज सारे पहुंच जाना। मैं सोचा मैं शुरू कर दूंगा। हालेलुया।
लेकिन एक वचन लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मंदिर क्या है? परमेश्वर के आत्मा का मंदिर। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक लड़का गांव का लग रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो बनाई, आप लोगों ने देखी होगी। वो होगा मेरा ख्याल 15-17 साल का। उसके वो गरीब था, साइकिल लेके चल रहा था। गरीब था तो उसके पहनावे से दिख गया, शक्ल से दिख गया, थोड़ा हल्के नीचे आती, मेरे ख्याल है वो खेतों में या लेबर का काम करता होगा। साइकिल लेके चल रहा है और वो वीडियो में कह रहा है कि जो लोग चर्च तोड़ रहे हैं उन्हें पता नहीं है हम खुदा के मंदिर हैं। कितने चर्च गिरा लो। मैं जब उसको देख रहा था मेरा मन इतना खुश हो रहा था। ये जवान बच्चा कितनी आत्मा में है। वो गरीब है लेकिन वो कह रहा कि मैं खुदा का मंदिर हूँ। अब वो कह रहा कितना चर्च तोड़ लो, तुम कुछ भी तोड़ लो, बिल्डिंग तोड़ोगे, हम खुदा के मंदिर हैं। उसको याद है, उस जवान, उस गरीब को, जिसको ये नहीं कि खुदा ने मुझे दिया नहीं, छोड़ो मैं नहीं दुआ कर रहा, खुदा ने मुझे बाइक नहीं दी, आज सबके पास मैं नहीं दुआ कर रहा। कितनी अच्छी बात मेरे दिल को छू गई। उसके हालात देख के तो और दिल को छू गया। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा के मंदिर हो, है ना? और परमेश्वर का आत्मा तुम में, जो कोई इसको नाश करेगा उसको मैं, तो सबसे पहले तो हम ही नाश करते हैं। एक पैक लगा के थोड़ा सा लेंगे, क्या करेंगे? थोड़ा सा तंबाकू, आज से 1 सिगरेट बस, आज ज्यादा नहीं। लेकिन खुदा ने कहा तू 1 पिएगा मैं 4 पिलाऊंगा, तू 1 पैक पिएगा मैं ज्यादा पिलाऊंगा, क्योंकि जो खुद नाश करेगा मैं उसको खुद नाश कर दूंगा। यही बात है ना? इसलिए आप जरा सा करोगे आपसे 100 गुना होने लग जाएगा, क्योंकि श्राप आपके साथ खुदा का है। इसलिए उस पहले पैक को छोड़ना पड़ेगा, पहली बीड़ी, पहले गुटके, पहले तंबाकू, पहले विचार, पहले पाप को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो 100 पाप पीछे चले आएंगे और वो खुदा की आज्ञा से आएंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? तो खुश होने की जरूरत नहीं है, दुखी होना है, क्योंकि मेरे इस शराब, इस गुटके, इस व्यभिचार, इस गाली के पीछे खुदा का एक आज्ञा आ रही है कि मैं और भेजूंगा ताकि तू इसी से नाश हो जाए, तेरे लिए यही शराब बन जाए। हालेलुया। तो नूह जो शराब थोड़ी थोड़ी पीता था, ये ज्यादा पीता था, लेकिन आज स्थिति क्या होगी उसकी? उसको पता ही नहीं है कि मेरे साथ कौन सोया कौन नहीं सोया। हालेलुया। ये तारीफ की बात नहीं है, ये घिनौनी बात है, ये लज्जित, और बोलने में भी अच्छा नहीं है, सुनने में भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये बाइबल में वर्णित है। क्यों? क्योंकि हम लोग सीखे, उनकी बेटियों से सीखे कि खुदा के बंदे खुदा के लिए वंश ढूंढ रहे हो तो खुदा इंतजाम करेगा, तुम्हें जरूरत नहीं है। कई बार हम सोचते हैं ना बेटी की शादी कहाँ होगी, बेटे की शादी क्या होगी, क्या होगा। अरे जिस खुदा पे भरोसा करे वो जानता है सब क्या होगा, पहले से लिख दिया उसने। कुछ मत सोचो, बस उसकी ओर देखते रहो और भरोसा करो, संपूर्ण भरोसा उस पे। और जो थोड़ा थोड़ा पीते थे अब वो मतवाले हो गए। और लिखा है कि दोनों बेटी बारी बारी उसके साथ गई। पहली रात वो धुत होके पड़ा, बड़ी बेटी रही, दूसरी रात धुत होके पड़ा, छोटी रही, और दोनों के बच्चे और जो संतानें हुई, मोआब और अम्मोन, ये दोनों नगर श्रापित हो गए। संतान खुदा के योग्य नहीं रही, उनसे कबीले बन गए, उनके नगर बन गए, उनकी जाति बन गई, लेकिन खुदा का श्राप उनके साथ था। हालेलुया। हमारे फैसले, जब तक वो श्राप जाति नाश नहीं हुई, उससे पहले तो लग रहा होगा हम कितने पनप गए, कितनी बड़ी जाति बन गई, ऐसा लग रहा हो। कई बार हम लोग जब खुदा से हटते हैं हमारे जीवन में लगता है हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ श्राप जुड़ा होता है। हालेलुया। और अचानक से हम ढह जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, कोई भी फैसला खुदा में होना चाहिए, संपूर्ण भरोसा खुदा में होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, पहले खुदा से पूछो कि इस हालात में मैं क्या करूं, और जैसा वचन कहता है उसके अनुसार करो और भरोसा करके बैठ जाओ, उत्तर जरूर आएगा।